नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिंदुता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के अंतर्गत इसका दूसरा भाग देख लेंगे, जिसके अंतर्गत हम तुलसीदास जी के कृतित्व पर विचार करेंगे। हमने उनके जीवन परिचय के अंतर्गत उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने विचार देख लिए हैं। आज हम तुलसीदास जी के कृतित्व पर विचार करेंगे। कृतित्व यानी उनकी रचनाएं। तुलसीदास जी के रचनाओं के बारे में अनेक मतभेद हमारे सामने आते हैं, परंतु तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है और वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा पंडित राम गुलाब द्विवेदी जी ने मानी है। ये उनकी 12 रचनाएं कौन सी है इस पहले देख लेंगे, बाद में प्रत्येक का संक्षेप में परिचय देख लेंगे। उनकी पहली रचना, सबसे महत्वपूर्ण रचना, रामचरितमानस, जिसका रचना काल है संवत 1631 या ईस्वी सन के तहत 1574। उनकी दूसरी रचना है विनय पत्रिका। उसका कालखंड, रचना कालखंड है ईस्वी सन 1583। अगली रचना है कवितावली। उसका कालखंड है, रचना काल ईस्वी सन 1612। अगली रचना दोहावली, रचना काल 1583। रामलला नहछु 1586 ईस्वी सन, इसका रचना काल है। गीतावली 1578 ईस्वी सन, इसका रचना काल है। कृष्ण गीतावली 1589 ईस्वी सन, रचना काल। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी सन, इसका रचना काल है। रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी सन। भरव्य रामायण 1612 ईस्वी सन। पार्वती मंगल 1586 ईस्वी सन। जानकी मंगल 1586 ईस्वी सन। इस प्रकार ये कुल मिलाकर तुलसीदास जी की 12 रचनाएं बताई जाती है। उनमें से उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस, वह उनके कीर्ति का आलोक ग्रंथ भी हम कह सकते हैं। रामचरितमानस केवल हिंदी साहित्य का ही नहीं तो विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया जाता है। इसीलिए यहाँ हम थोड़ा संक्षेप में रामचरितमानस का परिचय देखेंगे। रामचरितमानस, इसका रचनाकाल हमने देखा है संवत 1631 ईस्वी सन के तहत 1574, और इसकी रचना करने के लिए तुलसीदास जी को 2 साल 7 मास 26 दिन लगे थे। यह रचना रामचरितमानस, इस ग्रंथ की रचना 7 कांडों में हुई है। यह एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, और इसमें राम के जीवन के चरित्र को चित्रित किया है। विशेष बात यह है कि रामचरितमानस भारतीय आदर्श संस्कृति को चित्रित करने वाला ग्रंथ है। इसका आधार ग्रंथ है वाल्मीकि रचित रामायण तथा श्रीमद् भागवत। इन 2 ग्रंथों पर आधारित रामायण, इस ग्रंथ पर आधारित रामचरितमानस की रचना हुई है, परंतु यह सबसे प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी की। 7 सर्ग है इसमें। पहला सर्ग है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 सर्गों में इसकी कथा आपके सामने आती है और इसकी भाषा है अवधी। तुलसीदास जी की रचना, उनकी भाषा के बारे में अगर हम आपको बताना चाहेंगे, जिन रचनाओं में राम और मंगल ये 2 शब्द है, उन रचनाओं की भाषा है अवधी। बाकी रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। अतः ये तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। 7 कांडों में। कांड ध्यान में रखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। उनकी अगली रचनाओं का संक्षेप में हम परिचय लेंगे।
विनय पत्रिका 1583 में प्रकाशित हुई है। इसमें अनेक देवी देवताओं की स्तुति है और राम के प्रति किए विनय के पदों का संग्रह है। अगली रचना है कवितावली। इसका रचना काल है 1612 ईस्वी सन। कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों का यह संग्रह है और इन छंदों में रामायणी कथा चित्रित हुई है, परंतु यह कथा क्रमबद्ध नहीं है। अगली रचना है दोहावली 1583 ईस्वी सन में प्रकाशित हुई है। इसमें नीति, भक्ति, नाम, महात्म्य और राम महिमा का चित्रण है, जो 573 दोहों में प्रस्तुत है। अगली रचना है रामलला नहचु। इसका रचनाकाल है 1586 ईस्वी सन। यह ग्रंथ राम के जन्मों के अवसर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। 20 छंद इसमें आपको मिलते हैं। अगली रचना है गीतावली 1578 ईस्वी सन में इसका प्रकाशन हुआ है, रचनाकाल है। और इसमें है राम कथा को 7 कांडों में चित्रित किया है और 328 पद इसमें है। कृष्ण गीतावली 1589 ईस्वी सन में यह प्रकाशित हुई है यह रचना, और इसमें कृष्ण की महिमा की कथा का चित्रण है और 61 पदों में यह चित्रण हुआ है। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी सन में यह प्रकाशित हुई है। इसमें संत महिमा, संत स्वभाव और शांति का वर्णन हुआ है, जो दोहा और चौपाई में हुआ है। रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी सन में यह प्रकाशित हुआ है ग्रंथ। इसमें 7 सर्ग है और प्रत्येक सप्तक में 7-7 दोहे हैं। यह सगुण विचार के लिए लिखा गया ग्रंथ है। अगली रचना है बरव्य रामायण 1612 ईस्वी सन में प्रकाशित हुई है यह रचना, और 69 छंदों में राम कथा का वर्णन है। अगली रचना है पार्वती मंगल 1586 ईस्वी सन में प्रकाशित हुई है। 164 छंदों में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है, परंतु मिश्र बंधुओं ने इसे प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना। अंतिम रचना है जानकी मंगल 1586 में यह भी रचना प्रकाशित हुई है। 216 छंदों में राम के विवाह का वर्णन इसमें किया है। इस प्रकार है तुलसीदास जी की 12 रचनाएं। इन रचनाओं में विनय पत्रिका और रामचरितमानस इनके श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। यह उनके कीर्ति के आलोक ग्रंथ माने जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इनके रचनाओं पर आधारित इनके काव्य की विशेषताएं कुछ बताई जाती हैं, और विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह बताते उनके काव्य का उद्देश्य तुलसीदास जी स्पष्ट रूप में बताते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने अपने सुख के लिए अपनी यह रचनाएं की है। उन्होंने किसी आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए या उसकी प्रशंसा के लिए कोई भी रचना नहीं की, अपने सुख के लिए उन्होंने यह रचनाएं की है, क्योंकि उनके काव्य का उद्देश्य है समाज सुधार या लोक नायक के रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं का चित्रण किया है। उनके काव्य की दूसरी विशेषताएं मिलती है लोक मंगल का साहित्य। उनके काव्य का उद्देश्य है लोक मंगल करना, और वह स्पष्ट रूप में कहते हैं कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सूर सरिसम सब कहम हित होई, राम सुकीर्ति भनीति बदेसा, असमंजस असमोही अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। यानी उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज का हित करने के लिए ही काव्य लिखा है, ऐसा वह कहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता उन्हें भद्दी लगती है, यह असमंजस में है। अर्थात वह कहते कि इन दोनों का मेल नहीं मिलता। फिर भी तुलसीदास जी को अपनी कविता की चिंता लगी है, फिर भी उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कविता को लोक नायक या लोक मंगल की दृष्टि से लिखने का प्रयास किया है। उनके काव्य का अगला उद्देश्य है भक्ति का स्वरूप, और तुलसीदास जी की भक्ति है दास्य भाव की भक्ति। वह अपने आप को दास मानते हैं और
अपने आप को सेवक मानते हैं और राम के प्रति अपने आप को अर्पित करते हैं। स्पष्ट रूप में कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी। जब तक आपके मन में सेवक सेव्य भाव नहीं है, इस संसार से आप तर नहीं सकते या इस संसार में आप आगे बढ़ नहीं सकते। यानी सेवक सेव्य भाव को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। उनकी दास्य भक्ति महत्वपूर्ण है। उनके काव्य की अगली विशेषता बताई जाती है समन्वय प्रवृत्ति। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से लगभग अनेक बातों का समन्वय किया है। सगुण का किया है, निर्गुण का किया है, ज्ञान का किया है, भक्ति का किया है, धर्म का किया है, कर्म का किया है। लगभग सभी बातों का उन्होंने समन्वय किया है और उन्होंने समन्वय के माध्यम से उस अपने ईश्वर का गुणगान किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुन हो जाता है। इसलिए इनके काव्य में अनेक बातों का समन्वय है। इनके काव्य की भाषा अवधि है, ऊपर मैंने बताई। और इनके काव्य में विभिन्न प्रकार के छंद मिलते हैं। उन्होंने छंदों की योजना चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं की या अलंकार की योजना चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं की, तथापि उनका मानस का काव्य अलंकारों से ही मंडित है। उन्होंने लगभग सभी रसों की योजना है। इसमें श्रृंगार है, हास्य है, वीर है, सभी रसों का इसमें समन्वय आपको दिखाई देता है। इस प्रकार तुलसीदास जी के काव्य की विभिन्न विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ तुलसीदास जी का परिचय, उनके कृतित्व का परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।